और हमें आटा महंगा होगा और गेहूं बाहर से मंगाना होगा। मोदी है तो महंगाई मुमकिन है। ये सरकार तो अडानी, अंबानी, आतंकवाद इन सब में लिप्त है। महिला, मुजरा, मुसलमान, मछली, इन सब कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अहंकार तोड़ा गया है ना, ये मोदी जी का और उनके नेताओं का अहंकार तोड़ा गया। ये जनता ने जो परिणाम दिए, आज भी उनको बहुमत नहीं है, वो भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। 100 सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, लड़कियां बच्चियां जलाई जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इनके मंत्री विधायक सांसद बलात्कार कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र बचा हुआ है? 10 सालों तक मोदी जी संविधान का सह नहीं बोल रहे थे, और जैसे ही बहुमत कम आया और जनता ने अहंकार तोड़ा, संविधान को जाकर के नतमस्तक हो गए। मोदी जी ने आज तक एक बीएचयू में बेड, हॉस्पिटल है बीएचयू, एक बेड तक नहीं बढ़ा पाए। चुनाव आयोग केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। अगर ये है तो वो भी स्पष्ट कर दे चुनाव आयोग कि बस मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाकी पार्टियों के लिए आम जनमानस से उनका कोई सरोकार नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद आखिरकार एनडीए की सरकार बनी, मोदी की सरकार बनी। 9 तारीख को शपथ ग्रहण हो गए। उसके बाद लगातार 3 दिन अटैक हुए भारत पर और टेरर अटैक हुआ। अब आज राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जश्न में इतने मग्न हैं कि हमारे देश पर हमले हो रहे हैं और उस हमले का जवाब देने का फुर्सत उनके पास नहीं है, क्योंकि वो बधाइयों का रिप्लाई दे रहे हैं। उनके पास जो बधाई आ रहे हैं तीसरी बार कार्यकाल के, उसके रिप्लाई में वो व्यस्त है। उन्हें जनता के लिए समय नहीं मिल पा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण त्रिपाठी। क्या कहेंगे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे थे, उस समय भी श्रद्धालुओं के गाड़ी पर हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा, और वो श्रद्धालु यूपी बिहार से आते हैं। अब यूपी ने नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो आज तक उन श्रद्धालुओं के जो मृतक श्रद्धालु हैं उनके परिवार तक नहीं पहुंचे, ना उनके आंसू पोंछने का काम किया। और उसके बाद एक दिन करके आतंकवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद दोबारा, हालांकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री उस समय भी थे, और कुर्सी पे दोबारा बैठने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। बस यही है कि मोदी सरकार बन गई जी, हमने पताका गाड़ दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है कि इस देश में गेहूं जो है उसकी पैदाइश कम हुई है, पैदावार कम हुआ है, और हमें आटा महंगा होगा और गेहूं बाहर से मंगाना होगा। अब वही किसान जब आंदोलन कर रहे थे, 700 शहीद हुए किसान, उस समय मोदी सरकार और उनके नेता प्रवक्ता सब मजाक उड़ा रहे थे किसानों का। अब उन किसानों के अगर उस समय आंसू पोंछे गए होते, उन किसानों के साथ खड़े हुए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना होता भारत को कि हम विदेश से गेहूं मंगाएंगे। प्रधानमंत्री ने तो पहले कार्यकाल के दौरान, तीसरे कार्यकाल के पहले ही दिन सबसे पहले किसानों के लिए फंड रेज किया, किसानों के लिए पैसे निकाले। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि मोदी है तो ये कहते थे मुमकिन है, लेकिन बिल्कुल मोदी है तो महंगाई मुमकिन है, वो मुमकिन रहेगा, क्योंकि ये मोदी हैं। इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है। आज तक एमएसपी पे क्यों नहीं खरीदी करते हैं? क्यों नहीं कृषि कानून के लिए कहते कि ठीक है भाई, हम पहला काम करेंगे, कृषि कानून जो है उसके लिए हम कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, विपक्षी दलों को भी बुलाएंगे और अच्छा कानून देंगे? क्यों नहीं करते? लेकिन फिर बड़ा सवाल इसमें ये हो जाता है कि पंजाब हरियाणा के ही किसान थोड़ी है, पूरे भारत में किसान रहते हैं। हड़ताल सिर्फ यही कर देते हैं एमएसपी के लिए? नहीं, पूरे भारत के किसान हड़ताल कर रहे थे। लेकिन चूंकि जब दिल्ली में किसान आएगा दूसरे प्रांत से, तो बॉर्डर पे ही आएगा। अब बॉर्डर पे आए तो आप कह दीजिए जी बस ये तो यूपी के हैं, ये हरियाणा के हैं, ये पंजाब के हैं। भाई बॉर्डर ही हरियाणा, पंजाब और यूपी से सटा हुआ है दिल्ली का, तो हवाई जहाज से तो उतरेंगे नहीं किसान तो इतने सक्षम है नहीं। किसानों के लिए कभी ये कार्य किए होते तो अच्छा होता ना। यूपीए सरकार ने जिस प्रकार से किसानों की ऋण माफी की थी, क्या कभी इस सरकार ने किया? ये सरकार तो अडानी, अंबानी, आतंकवाद इन सब में लिप्त है। महिला, मुजरा, मुसलमान, मछली, इन सब कामों में व्यस्त हो जाते हैं। काम तो आम जनमानस के लिए करना होगा। नीट का इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा स्कैम हुआ है नीट एग्जाम में, 27 लाख बच्चे राह देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ तो
मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संज्ञान लिया है और जल्द इस पे कोई फैसला आएगा और उन बच्चों के भविष्य के लिए जरूर न्यायालय सोचेगा। ये बहुत बड़ी पहल है न्यायालय की तरफ से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। सरकार ने इसमें स्कैम किया है। एक ही रो में बच्चे जो बैठे हुए हैं वो पूरे नंबर पा रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप लोगों ने कहा कि अब हम लोग मजबूती से, भले ही सरकार न बना पाए, विपक्ष अब मजबूत है और हम मजबूती से खड़े हैं सामने मोदी सरकार के, एनडीए सरकार के। कहाँ मजबूती से खड़े हैं आप लोग, आवाज ही नहीं निकल रहा आपकी। देखिए, कल भी राहुल गांधी जी ने रायबरेली में कहा अपनी रैली में कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हम उस मुद्दे पे लड़ते रहेंगे। हमारी सरकार नहीं बनी है, हम बहनों को, माताओं को जो 8,500 रुपए पर मंथ देने थे वो नहीं दे पाएंगे जब तक हम सरकार में नहीं आते हैं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जब भी हम सरकार में आएंगे हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि हम उसको पूरा करें, जाति जनगणना कराएं, युवाओं को रोजगार दें, ये हमारा सोशल रिफॉर्म करें। ये सब तो 5 साल बाद का मौका आएगा ना। देखिए, वही चीज जब 5 साल बाद आएगा तो 5 साल तक इंतजार करेंगे। जब जनता ने जिस तरीके से हमें आदेशित किया है, जनादेश दिया, हम उसका पालन करते हैं। हम कोई घमंडी लोग नहीं हैं। ये तो अहंकार तोड़ा गया है ना, ये मोदी जी का और उनके नेताओं का अहंकार तोड़ा गया। ये जनता ने जो परिणाम दिए, आज भी उनको बहुमत नहीं है, वो भी गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार में उनके साथ जो लोग हैं, हम अपेक्षा करेंगे कि उन लोगों को लेकर के बैठ करके एक सहमति जताएं। इस देश के आम जनमानस, किसान, युवा, बहुमत ना होने के बाद भी पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें हैं। बिल्कुल, बहुमत ना होने के बाद ज्यादा सीटें हैं, अच्छी बात है। उनको उतना जनादेश मिला, हमें कम जनादेश मिला। क्यों ऐसा क्या रह गया? आप लोगों ने संविधान को मुद्दा बनाया, बताया कि संविधान खतरे में है, हिस्सेदारी की बात की, तमाम बड़ी बातें कही गई, महंगाई की बात की गई, बावजूद जनता ने आपको नकार दिया। देखिए, ऐसा है कि नेशनल दस्तक पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमने मुद्दा नहीं बनाया। जब हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था 24 अकबर डीसी मुख्यालय में, तो राहुल जी ने एक बात कही थी कि ये जो मैनिफेस्टो है, ये आम जनमानस जो लिख करके दिया है, हमने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, ये उनके मुद्दे हैं। और आपको नहीं लगता कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? 100 सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, लड़कियां बच्चियां जलाई जा रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इनके मंत्री विधायक सांसद बलात्कार कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र बचा हुआ है? मणिपुर में महिला को नग्न घुमाया जा रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट को छुए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र बचा हुआ है? प्रधानमंत्री मां नहीं बोल पाए आज तक मणिपुर का, ये लोकतंत्र बचा हुआ है? ये संविधान बचा हुआ है? लोगों को कुचला जा रहा है, दलित भाई बहनों के ऊपर पेशाब मूत्र किया जा रहा है, ये लोकतंत्र बचा हुआ है? बाबा साहब ने इसलिए संविधान नहीं बनाया था कि कोई उसको कुचल के चला जाए। बाबा साहब ने बनाया था सबकी बराबरी हो, सबकी हिस्सेदारी हो, सब पढ़े लिखे, सबके लिए बात हो, सबके लिए न्याय हो, और हम उस संविधान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मोदी जी वही तो कहते हैं कि बाबा साहब के जो सपने का भारत था, उसी भारत का हम निर्माण करने में लगे हुए हैं और संविधान को सर आंखों पर रखते हैं। वही तो हम कह रहे हैं, 10 सालों तक मोदी जी संविधान का सर नहीं बोल रहे थे, और जैसे ही बहुमत कम आया सर और जनता ने अहंकार तोड़ा, संविधान को जाकर के नतमस्तक हो गए। ये विजय है हमारी, ये संविधान का विजय है, ये बाबा साहेब अंबेडकर के विजन का विजय है, उनके सोच का विजय है। ये जरूरी नहीं है कि हम बहुमत में आ जाए तभी हमारा विजय है, लेकिन उस संविधान के रक्षा के लिए अगर हर व्यक्ति खड़ा होता है तो ये बाबा साहेब जो बैठे हुए हैं ऊपर, वो बैठ करके देख रहे हैं कि हमने जो इस देश को दे के गए थे वो कम से कम कायम है, और ये बाबा साहेब के विचारों का विजय है, और उस विचारों पे हम हैं। ये गांधी और अंबेडकर की पार्टी है कांग्रेस, ये सत्ता की लोभी नहीं है, कुर्सी पे हम नहीं बैठेंगे। हाँ, आप जो बैठे हैं कम से कम वो संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत काम करें, आम जनमानस का काम करें। मोदी जी कहते हैं बाबा साहब के सपनों का भारत बना रहे हैं, वो क्या वो नहीं लगता आपको वो भारत बन रहा है? भाई 10 साल तक तो नहीं बनाए, अब पता नहीं आगे क्या करेंगे। अगर बनाए होते तो ये तो परिणाम नहीं आता कि 240 पे सिमट जाते। अपनी लोकसभा जो है वो कैसे जीते हैं वो आपको पता है, 3 राउंड तक हारे, 3 राउंड तक हारे, रेंग रेंग करके जीतना पड़ा वहां पर, पानी पी पी करके सोच रहे थे अब क्या करेंगे। तो ये जीत है, प्रधानमंत्री ऐसे जीता है, नेहरू जी ऐसा नहीं जीते थे। जीत तो गए ना, बोल रहे हैं ना नेहरू जी की बराबरी। नेहरू जी 16 साल प्रधानमंत्री थे,
और भारत के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के तीसरे प्रधानमंत्री तक नेहरू जी थे। नेहरू जी कभी इतने मार्जिन से नहीं हारे, कभी हारे ही नहीं। वो जिस प्रकार से ये जीते हैं ना मोदी जी, वो मोदी जी को पता होगा। जाइए बनारस एक बार पता करके आइए कि स्थिति क्या थी। इन्हें पता है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जिस शहर में 5 यूनिवर्सिटी मोदी जी के जाने के पहले कांग्रेस ने स्थापित कर दिया था, विश्व का एकमात्र ऐसा शहर बनारस जहां 5 विश्वविद्यालय हैं, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, सारे विश्वविद्यालय वहां पाए जाएंगे। वहां मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी ने आज तक एक बीएचयू में बेड, हॉस्पिटल है बीएचयू, एक बेड तक नहीं बढ़ा पाए। कैंसर हॉस्पिटल टाटा के सौजन्य से वहां खुला है, उसमें भी मारामारी चल रही है। एक आईसीयू का बेड और वेंटिलेटर नहीं आप बढ़ा पाए अपने लोकसभा क्षेत्र में, और आप बात कर रहे हैं विकास का। बाकी जो काम है वो अब कर देंगे तीसरे कार्यकाल में, जो 10 साल में नहीं कर पाए हैं। क्या चाइना जाकर के फिर से लाइट ले आएंगे और खंभे में लटका करके कहेंगे कि हम विकास कर दिए? मोदी जी का विकास एकमात्र यही है कि आप जिस शहर में जाएंगी वहां खंभे पर लाइट लगा हुआ है, देखेंगी बिजली वाले खंभे पर, और वो चाइना से लाए हुए हैं। इसीलिए चाइना 200 किलोमीटर तक भारत में घुस गया, चुपचाप बैठे हुए हैं। उनको पालना पे घुमाते हैं, लेके गए बनारस घुमा के लाए, बोले क्वेटो बनाएंगे। कहां है क्वेटो? भारत की पूरी मीडिया वहां चुनाव के समय में थी। मैंने सबसे पूछा कि भाई साहब क्वेटो कहीं दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग तो कह रहे थे, एक हफ्ते तक लगातार चलाया भारतीय मीडिया ने कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना के राष्ट्रपति को वहां लेकर के गए हैं और वो क्वेटो बना रहे हैं। भाई क्वेटो है कहाँ? वही तो हम पूछना चाहते हैं। अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री जी क्षमा क्यों नहीं मांगते कि 2014 से 2024 तक जितने भी प्रधानमंत्री जी ने जुमले दिए उसके लिए प्रधानमंत्री क्षमा मांगे कि हमने सब झूठ बोला था। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख खाते में, क्वेटो बनाएंगे, विकास लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, सबके लिए माफी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक नया घोषणा जो है वो भी आया कि हर बड़े शहरों में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन दी जाएगी। वही तो हम कह रहे हैं, अभी तो देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। अभी तो ये जमीन पर खुद आ गए हैं, अब देखिए जमीन से पाताल में न चले जाएं। ये है जनता का मत। जनता जितनी बाहुबली इस देश में कोई नहीं है। कहते थे ना एक अकेला कुछ नहीं है। 140 करोड़ लोगों से ये देश का लोकतंत्र बनता है। 140 करोड़ लोगों के मत से संसद भवन कहे जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया, जिन्होंने अयोध्या से हार गए, अयोध्या को गद्दार बताया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। अयोध्या के लोगों को जिस प्रकार से ये गाली दे रहे हैं, आपको मैं बता दूं, प्रभु राम की जन्मस्थली है वहां पर। हमारा आपका जहां जन्म होता है, आस पड़ोस के लोग हमारे पटीदार, चाचा, ताऊ होते हैं। भगवान राम के लोगों को गाली दिया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और ये कहते हैं हम राम भक्त हैं। भगवान राम ने इनको श्राप दिया कि जाओ अब पूर्ण बहुमत में दोबारा भारत में नहीं निर्वाचित होगे। ये श्रापित लोग हो गए हैं अब प्रभु राम के द्वारा। प्रभु राम से बड़ा कोई होगा? उनसे बड़ा अहंकार। प्रभु राम का फोटो छोटा, आपका फोटो बड़ा। देखिए आप होर्डिंग, ये क्या आपको क्या लगता है कि भगवान नहीं है? भगवान है, हमारे दिल में है, रोम रोम में। हम लोग भी देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि आपके अंदर कितना अहंकार हो गया है। आप लोगों पे एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप लोग एक महिला सांसद के पिट जाने पर जश्न मनाते हैं। आईवाईसी पर और एआईसीसी पर जो है हर जगह लोगों से बात करो तो वो खुशी मना रहे हैं कि कंगना रनौत पिट गई, कंगना रनौत। ये खुशी की बात नहीं है, एक नव निर्वाचित सांसद हैं वो। आपको मैं बताऊं कि आप लोग उस समय भी कवर कर रहे थे जब यहाँ पर ईडी के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे। राहुल गांधी जी को सम्मान आया था। राहुल गांधी जी को 18-18 घंटे ईडी अपने दफ्तर में बुलाती थी। और उस समय भी हमारी पार्टी की महिला सांसद, मेरे पास फोटो है, अगर कहिएगा तो मैं भेज दूंगा, मेरी पार्टी की महिला सांसद को इसी रोड पर दौड़ाया जा रहा था, घसीटा जा रहा था, कपड़े फाड़े जा रहे थे। क्या वो महिला नहीं थी? वो भी महिला थी। देश की पहलवान बेटिया, जिससे हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि वो हमारे लिए मेडल लाई इस देश के लिए,
वो पहलवान बेटियों को बूटों तले रौंदा जा रहा था जंतर मंतर पे, वो महिला नहीं थी, वो महिला थी ना। जिस तरीके से उन्नाव में आपको याद होगा, हाथरस याद होगा, वो महिला नहीं थी। उस समय बीजेपी की नैतिकता कहाँ गई थी? मणिपुर में जिस बच्ची के साथ नग्न करके घुमाया गया वो महिला नहीं थी, उस समय कहाँ गया था इनका नैतिकता? आज ये नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं। यही कंगना रनौत क्या कहती थी, आपको याद होगा। महिलाओं के पहलवानों के लिए क्या क्या टिप्पणियां इनकी देखिए आप। हम सबका सम्मान करते हैं, हम पक्ष नहीं किसी का लेते हैं। कांग्रेस पार्टी अतिवादी नहीं है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सबको लेकर के चलने का। इसीलिए आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी यथा स्थिति वहीं पर खड़ी है। हमें सत्ता का लोभ नहीं है, हमें आम जनमानस की सेवा करना है। राहुल गांधी जी विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो 2 साल में सबसे ज्यादा लोगों से मिले हैं। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हर व्यक्ति उनसे मिलता था। ये लोग आरोप सब लोग लगाते थे राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं है, राहुल जी सबसे मिलते हैं और उसका उन्होंने प्रमाण दिया कि हमसे मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल। देखिए आप जिसकी बात कर रहे हैं न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें भी आप लोग का पहले से तय होता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसे लेकर जाया जाता है। आप हर किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं। मैं आपको सैकड़ों हजारों फुटेज दे दूंगा, आप चलाइए, बड़ा खुशी होगा हमको कि आपके चैनल पे चलेगा। और देखिएगा कि किस प्रकार से लोग जबरदस्ती लोगों को, राहुल जी खुद बुला रहे हैं, कोई फूल लेके जा रहा है, कोई सॉल लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, किसी को बुलाया नहीं जा रहा था। वो सब जेन्युइन होता है, सब जेन्युइन एक वही यात्रा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल बनना आसान नहीं है। राहुल बनने के लिए आपको अपनी आत्मा को साफ करना होगा। राहुल बनने के लिए एक नॉर्मल टी शर्ट पे भारत को जोड़ना होगा। राहुल बनने के लिए आपको पैदल चलना होगा जमीन पर। हवाई जहाज से राहुल नहीं बन सकते भैया। राहुल बनने के लिए जमीन पर चलना होगा, पसीना बहाना होगा, कंटेनर में रहना होगा, तब राहुल बनेंगे। लेकिन एक और सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने और तमाम लोगों ने चुनाव आयोग को कोर्ट तक घसीट दिया है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश उन्हें माफ नहीं करेगा। बहुत बदनामी हुई है इस ईवीएम के नाम पर, अपने देश की बदनामी विदेशों में हुई है और चुनाव के समय पर चुनाव आयोग को कोर्ट तक घसीट देना ये बिल्कुल ठीक नहीं था। चुनाव आयोग को परेशान किया गया है। मोदी जी तो चुनाव आयोग की ही बात करेंगे, मोदी जी और किसी की बात थोड़ी करेंगे। आम जनमानस पर आप लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। आम जनता जो है वोट कर रही है, उसका जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों का, चुनाव आयोग का सम्मान बस करती है। सूरत में जो इन्होंने किया, जो चुनाव आयोग की मिली भगत से हुआ, क्या उसमें चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है? बांसगांव में जो हुआ, 1 घंटे बिजली काटने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दे दिया गया विजयी का, क्या वो चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है? ऐसे सैकड़ों और तमाम केसेस हैं। बंगाल में इतनी केसेस हैं जहां पर ईवीएम काम नहीं कर रहा। इवन मैं नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अब तो चुन लिए गए हैं। खुद संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि 3 घंटे से हमारे यहाँ मशीन नहीं चल रही है, और न जाने उनके कितने नेता ऐसा वीडियो डाले हैं ट्विटर पे, आप देख लीजिएगा। तो क्या चुनाव आयोग पर हम संशय नहीं करेंगे, हम सवाल नहीं उठाएंगे? चुनाव आयोग केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। अगर ये है तो वो भी स्पष्ट कर दे चुनाव आयोग कि बस मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाकी पार्टियों के लिए आम जनमानस से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो तमाम सवाल रहे और इस पूरी सरकार को लेकर जो है, और ये आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं, अटैक हुए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण रहे हैं, सभी पर सवाल किए गए, आपको बखूबी जवाब मिला होगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।